हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 विच इज़ ऑयल्स एंड फैट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि इस यूनिट में हमें पढ़ना क्या क्या है। यूनिट नंबर 3 जो है वो आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ए बी और सी। पहले पार्ट में तो हम फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली उनकी रिएक्शंस क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एवरीबॉडी सपोज कि आप पिछले सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री के अंदर फैट्स एंड ऑयल पढ़ के आ रखे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधे उसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे, मतलब सिलेबस में दे रखा है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रोजनेशन क्या होता है, सपोनिफिकेशन क्या होता है, ब्रेनिसिटी ऑफ ऑयल्स क्या होता है, ठीक है, ड्राइंग ऑयल्स, ये सब क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर थर्ड पार्ट में एनालिटिकल कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड वैल्यू वगैरह वगैरह क्या होता है और उन्हें कैसे डिटरमाइन किया जाता है, उनको कैसे पता किया जाता है कि क्या है एसिड वैल्यू, सल्फोनिफिकेशन वैल्यू। ठीक है, तो वैसे तो आप सबको पता होगा ऑयल्स एंड फैट्स के बेसिक क्या है फंडा। तब भी हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल हमारे दिमाग में आता है कि ऑयल एंड फैट्स हैं क्या। ठीक है, हम पढ़ के आ रखे हैं, नेचुरल फैट्स एंड ऑयल्स आर द ट्राई एस्टर्स ऑफ ग्लाइसरॉल विद लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। याद आ गया होगा सबको। ठीक है, नहीं भी याद आया तो कोई बात नहीं, फिर रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है। तो जो फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, ग्लाइसरॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है, एस्टर बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, इनके बीच में क्या होता है, एस्टरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो इस समय क्या बने हुए हैं, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हुए हैं, तो ये ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कह लीजिए यहाँ पर, क्योंकि लॉन्ग चेन, ये आर ग्रुप जो होता है वो बहुत ही लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स कहलाते हैं ये। ठीक है, तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड से याद रख लेंगे इसे, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उनमें। और तो ये हो गया हमारा ग्लाइसरॉल, ये हो गए हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स या फिर फैटी एसिड भी कह सकते हैं इनको, और ये हो गया हमारा ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, तो हुआ क्या, ट्राइग्लिसराइड क्यों कह रहे हैं ये भी आपको याद होगा कि अगर सिर्फ एक पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे या किसी भी एक जगह पर इन तीनों कार्बन, ये 3 कार्बन है ना ग्लिसरॉल में, इन तीनों में से किसी अगर एक पे लगा हुआ होता कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो वो मोनोग्लिसराइड कहलाते। ठीक है, किसी 2 पे लगा होता तो डाइग्लिसराइड कहलाते। और अब यहाँ पर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हैं और तीनों कार्बन्स को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है, स्टेरिफिकेशन तीनों पे कर हो गया है, तो ये ट्राइग्लिसराइड कहलाते हैं। ठीक हो गया, तो ये था फंडा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, स्टेरिफिकेशन में हमें पता है ना, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तो यहाँ से आपका ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। ठीक है, और आपका ये जो बचता है यहाँ से डायरेक्टली अटैच हो जाता है, ठीक है, इस वाले कार्बन एटम से। तो ये आपका स्टेरिफिकेशन हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया। अब होता क्या है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है या फैटी एसिड्स हैं, ये तीनों सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, 3 अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी हो सकते हैं ये। ठीक है, यानी मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जब सेम ग्लिसरॉल से मिलकर बनेगा तो कोई डिफरेंट टाइप का ट्राइग्लिसराइड बनेगा। ठीक है, और पर्टिकुलरली हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके, कि अगर सेम टाइप के तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड हैं तो उसके 2-3 एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ हम एग्जांपल देख सकते हैं। सबसे पहला, अगर हम मेरिस्टिक एसिड का एग्जांपल देखें, तो अगर इन तीनों पोजीशंस पे ग्लाइसरॉल, जैसे हमने ग्लाइसरॉल का अगर एस्टेरिफिकेशन कराया मेरिस्टिक एसिड से, ठीक है, तो 3 मोल्स ऑफ मेरिस्टिक एसिड अगर लिया गया और इन तीनों पोजीशंस पे जाके मेरिस्टिक एसिड ने एस्टेरिफिकेशन कर दिया, ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, ट्राई माइरिस्ट्रीन। ठीक है, ऐसे ही पामेटिक एसिड होगा तो बन जाएगा ग्लिसराइल ट्राई पामेटेट। स्टेरिक एसिड होगा तो बन जाएगा ग्लिसराइल ट्राई स्टीरेट। ठीक है,
ओलिक एसिड के साथ अगर इसका एस्टेरिफिकेशन होगा ग्लिसरॉल को तो बन जाएगा हमारा ट्रायोलीन। ठीक है, ये तो हो गया आपका कि सेम टाइप के ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, सेम टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड लगे ग्लाइसरॉल के ऊपर जाके। ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल मिक्सचर हो। तो आजकल सिंथेटिक केमिस्ट्री में अपनी ज़रूरत के अनुसार इन चीज़ों को बदल लिया जाता है। जैसे ग्लाइसरॉल की इन तीनों पोजीशंस को अपनी ज़रूरत के अनुसार एस्टेरिफिकेशन कराया जाएगा और अपने मन का जो प्रोडक्ट होगा किसी स्पेसिफिक क्वालिटी से भरपूर उसको यूज़ करने में लिया जाएगा। ठीक है, और अच्छा यहाँ एक चीज़ और देख रहे हो आप, यहाँ पर देखिए अनसैचुरेशन नहीं है। ठीक, यहाँ भी देखिए अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन मतलब कि कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको ओलिक एसिड के केस में डबल बॉन्ड है, तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो क्या बनाएगा ये? अनसैचुरेटेड ग्लिसरल्डिहाइड बनाएगा। ठीक है, ट्राइग्लिसरल्डिहाइड। तो ट्रायोलीन जो है वो अनसैचुरेटेड होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, आपने पहले भी बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, जब हम सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट की बात करते हैं तो हमने पढ़ा है कि सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो थोड़े से थिक होते हैं। ठीक है, जबकि अनसैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं, या फिर ऑयल कह लीजिए, ऑयल्स क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं फॉर्म में। ठीक है, थोड़ा विस्कस सा लिक्विड होता है, उनको हम ऑयल कहते हैं। तो जो ऑयल्स और फैट के बीच में डिफरेंस है वो मेनली यही डिफरेंस होता है जनरली, कि जो फैट्स होते हैं वो मोस्टली सैचुरेटेड होते हैं और ऑयल्स जो होते हैं मोस्टली अनसैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो वो मोनो अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड मतलब एक अगर अनसैचुरेशन है तो मोनो अनसैचुरेटेड हो गए। बहुत सारे अनसैचुरेशन हैं इस पूरी चेन में, तो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स ऑयल्स हो गए वो, राइट। जनरली जो फैट्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बल्कि जबकि जो ऑयल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं मोस्टली। ठीक है, अच्छा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया सा पॉइंट ये भी है कि फैट्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको इंक्रीज करते हैं, जबकि जो ऑयल्स होते हैं वो बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो फैट्स होते हैं वो ऐसे ऑयली सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी स्किन के अंदर या ऑर्गन्स के अराउंड मिलते हैं। ठीक है, ऑयल्स जो होते हैं वो जनरली हम लोगों को बाहर से हम लोग लेते हैं। ठीक है, और हमारे कई चीज़ों की मेटाबॉलिज्म में ऑयल के जो पार्ट है वो बहुत ही अच्छा यूज़ होता है। ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं अगर हम पुराना याद करें तो एक आध एग्जाम्पल है वो फैट का एग्जाम्पल हो गया, बटर हो गया, क्रीम हो गया, ठीक है, लार्ड हो गया। ऑयल के बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपके घर में भी हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पीनट ऑयल देखते हो, ठीक है, ऑलिव ऑयल देखते हो, सनफ्लावर ऑयल देखते हो अपने घर में, तो ये सारे क्या हैं? ऑयल के एग्जाम्पल हैं। एक फिश होती है कोल्ड वाटर फिश, तो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड आप लोगों ने सुना होगा, है ना, कॉड लिवर ऑयल जिसे हम लोग बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। तो ये था इसका ओवरव्यू एक, ठीक है, कि ऑयल्स और फैट होते क्या है। अच्छा एक और पॉइंट इसमें है कि देख लेते हैं क्या, वैसे तो आपसे सिंपली मुझे नहीं लगता इस यूनिट में इंट्रोडक्शन आपसे सच पूछा जाएगा, फिर भी आपको पता होना चाहिए अगर आप लिखने बैठो तो। एक चीज़ और हम बता देंगे कि फैटी एसिड क्या होता है। तो फैटी एसिड क्या होता है? फैटी एसिड इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, जो कि एक लिपिड की फॉर्म है, which is a form of lipid that is used in the body to store energy। तो एनर्जी को बॉडी में स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब फैटी एसिड किससे बने हुए होते हैं? अभी हमने देखा ये सारे फैटी एसिड्स ही हैं। तो ये किससे बने हुए हैं? दे आर composed largely of chain of carbon atoms bonded with hydrogen atoms।
at one of the terminal ends of fatty acid is carboxylic group, which is reactive portion of molecule and will participate in chemical reaction to make lipid and to store energy. ठीक हो गया? आया समझ में कि इसका जो एक एंड होता है उस पे क्या लगा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ होता है जो कि पार्टिसिपेट करता है रिएक्शंस में. ठीक है, तो दिस वाज द ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड फैट. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मुद्दे पे आएंगे, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज कह लो उसको या फिर रिएक्शंस कह लो उसको. तो रिएक्शन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स पे आएंगे हम लोग. ठीक है, तब तक के लिए कोशिश करिए कि आप पुराना ऑयल एंड फैट को पढ़ के रखिए. उससे क्या होगा, आपके पास एग्जाम्पल्स बढ़िया बढ़िया देने के लिए होते हैं. ठीक है, बेसिकली हमें तो इसकी केमिस्ट्री पढ़ना है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है. हम एक एग्जाम्पल उठाएंगे जनरल वाला और रिएक्शंस देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आपके पास अगर बढ़िया एग्जाम्पल होते हैं तो रिएक्शन भी याद रहती हैं. तो तब तक के लिए हम यही करेंगे कि आप देखिए इसको बेसिक इसके पुराने बायोकेमिस्ट्री में जाके थोड़ा सा, फिर हम इसकी रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, फिर तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय, हैव अ नाइस टाइम.